हेलो माय दोस्तों, अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस माय चैनल। 2-3 दिन गैप हो गया था आप लोग का क्लास। आज मैं फिर आ गया हूँ। नन वर्बल मैंने स्टार्ट किया था ना। नन वर्बल का मैंने 2 चैप्टर कर दिया था। काउंटिंग ऑफ फिगर्स कर दिया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज की भी मैंने चर्चा कर दी थी। अब एक और चैप्टर है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और वह चैप्टर का नाम है सीरीज। मैं उस लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगली क्लास में हम सीरीज पे चर्चा करने वाले हैं, बताए थे। तो वही सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं। नॉन वर्बल में फिगर को लेकर एक सीरीज बनाया जाता है, और वह सीरीज किस तरह का होता है, उसमें कोई खास तरह से चेंजेज होते चला जाता है। तो अगला फिगर क्या आएगा, जैसे एक सिंपल सा एकदम बहुत ही सिंपल उदाहरण हम लेते हैं। बहुत सिंपल उदाहरण लेते हैं सीरीज का। क्वेश्चन, एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एक सिंपल सा ले लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन किस तरह का रहता है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन का प्रारूप क्या रहता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन फिगर इसमें दिया हुआ रहता है। QF से क्वेश्चन फिगर हुआ। इसमें जनरली 3 या 4 या 5 फिगर दिया हुआ रहता है। इस तरह से बॉक्स बना हुआ रहता है। इस तरह से बॉक्स बना हुआ रहता है। इसके नीचे या राइट साइड में आंसर फिगर दिया हुआ रहता है, जो कि जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया रहता है। इसको हम आंसर फिगर कह सकते हैं, कहते हैं आंसर फिगर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें बीच में फिगर कुछ बना देते हैं ताकि कि आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट यहां पे एक ट्रायंगल बना दिए। इसमें ऑप्शन का ABCD या 1 2 3 4 दिया हुआ रहता है। 1 2 3 4 दिया हुआ रहता है। एक क्वेश्चन का प्रारूप हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह का क्वेश्चन रहता है सीरीज का। हिंदी में इसको श्रृंखला कहते हैं ना, श्रृंखला कहते हैं हम लोग। ठीक है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट को अगर आप देखते हैं तो इसमें एक आकृति बनती है, ज्यामितीय आकृति बनती है, ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, जिसका नाम है त्रिभुज। अगला का है वर्ग, जिसमें 4 भुजा है। इसके बाद है पंचभुज, जिसमें 5 भुजा है। तो उसी तरह से एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनना चाहिए। तो जो दिया गया ऑप्शन है उसमें 6 फिगर वाला, 6 भुजा वाला कौन सा लाइन आपको दिखता है, सो देख लीजिए कौन सा फिगर दिखता है। इसमें तो 1 2 3 4 ही है, तो यह तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, यह भी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, 5 और यह 6, और इसमें भी 6 हो रहा है। अब यह दोनों में आपको चुनना है कि कौन होगा। तो अब आप देखिए, यह एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो एक एक आकृति से, एक एक भुजा से बढ़ते हुए बनती जा रही है। तो बेस्ट ऑप्शन यह दोनों में कौन होगा, खष्टभुज होगा, हेक्सागन जिसको बोलते हैं, यह हेक्सागन होगा। तो यह एक क्वेश्चन का प्रारूप दिए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा भुजा बढ़ेगा ही, भुजा घटता भी है आगे। जैसे जैसे आगे जाएगा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बढ़ता ही है और घटता ही है। कई सारी क्राइटेरिया होता है सीरीज के क्वेश्चन को बनाने के लिए, कई सारे क्राइटेरिया होता है। जैसे सीरीज का क्वेश्चन बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन क्या क्या चीज पे बेस्ड होता है, समझिए बात को। रोटेशन पे, हिंदी में इसको घूर्णन कहते हैं। फिगर घूमते रहता है, फिगर को घुमाकर भी सीरीज का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक रोटेशन हो गया। नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स या तो वह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, या एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ फिगर्स, आकृतियों की संख्या के आधार पे भी क्वेश्चन बनाई जाती है। मूवमेंट ऑफ फिगर्स, मूवमेंट ऑफ फिगर्स along diagonally, diagonally एक या along द साइड, ये सब का बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिगर्स, सब्स्टिट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिगर्स, ठीक है। और भी क्राइटेरिया हो सकता है इसमें, उसको हम लोग देखते चलेंगे। कोई एडिशन, एडिशन कहिए या अपीयरिंग, इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ फिगर्स, ये सारे क्राइटेरिया है जिसपे कि सीरीज का क्वेश्चन बनाई जाती है, ठीक है। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहला चर्चा कर रहे हैं आपसे, रोटेशन का चर्चा करेंगे। रोटेशन को समझ लेना है कि कैसे देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या रोटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देख लेना है। चलिए तो पहला देखते हैं रोटेशन। हिंदी में इसको घूर्णन, जैसे यहां पे आप समझिए, यह एक जो भी क्वेश्चन रहता है एक इसी तरह का वर्गाकार बॉक्स में दिया हुआ रहता है। हर फिगर, क्वेश्चन का हर फिगर जो है एक बॉक्स में दिया हुआ रहता है। मान लेते हैं दूसरा यह हो गया, तीसरा यह हो गया, चौथा यह हो गया। सिंपल सी बात है भाई, यहां पे यह एक फिगर है, यह फिगर यहां पर है, यहां से उठकर यह यहां चला आया, फिर अगली बार यहां चला आया, फिर अगली बार यहां चला आया। तो ऐसे जो ये आ रहा है, यह कौन सा घूर्णन हो गया, किस डायरेक्शन में हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। लेकिन यही फिगर मान लेते हैं, एक फिगर यहां ले लेते हैं, यह फिगर यहां से उठ के, यहां से उठ के यह यहां चला आता है, और यहां से उठ के यहां चलाया, फिर यहां से उठ के यहां चलाया। तो यह डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, घड़ी के चलने की उल्टा हो गया। तो रोटेशन क्या होता है, दो तरह का होता है, दो डायरेक्शन होता है। पहला डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के चलने की दिशा में, घड़ी के सुई की चलने की दिशा, घड़ी के सुई के चलने की दिशा।
और दूसरा हो गया जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे क्लॉकवाइज, और दूसरा हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की चलने की विपरीत दिशा। ये बात ध्यान में रखना है। दो तरह से मूवमेंट होता है। तीसरा जो मूवमेंट की बात है उसमें हमको एक चीज और बताना है। मान लेते हैं यहां पे यह एक फिगर है, यह एक फिगर है, यहां से यहां तक अगर ये फिगर आता है तो हम कहेंगे कि एक भुजा से यह किधर चला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। फिर मान लेते हैं कि अगला फिगर में यहां से एक भुजा आया, एक साइड आया, अगली बार में मान लेते हैं कि यह यहां आ गया। तो यहां से यहां तक को एक भुजा अगर हम कहते हैं, इसको अगर एक भुजा यहां से यहां तक कहेंगे तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। यहां से यहां तक को हम क्या कहेंगे, ये हाफ हो जाएगा, यह भी हाफ हो जाएगा, यह हाफ हो जाएगा, यह हाफ हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हाफ होगा और यह भी हाफ होगा। तो जो मूवमेंट होता है, फिगर का जो मूवमेंट होता है, या तो हाफ साइड से होता है, आधा भुजा से होता है, या पूरा भुजा से होता है, या आधा से, या एक से, या डेढ़ से। तो ये मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है, फिगर का मूवमेंट हाफ से, एक से, डेढ़ से, दो से, इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। या पहली बार एक चला, बाद में हाफ चला, फिर एक चला, फिर हाफ चला, इस तरह से भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अभी थोड़ा देर में देखेंगे, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या, क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब भुजा जो का मूवमेंट होता है वो हाफ से, एक से, डेढ़ से, दो से, इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि पौने एक से होता है या पौने दो से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी होता है तो हाफ, एक, डेढ़, दो, इस तरह से आधा आधा से बढ़ेगा, या एक हो गया फिर हाफ हो गया, एक अल्टरनेट हो गया, इस तरह से भी बढ़ता है, समझे। या एक हो गया फिर अगला बार दो हो गया, पहला बार एक भुजा से बढ़ा, एक भुजा से माना है बढ़ने का मतलब यहां से यहां आ गया, अगला बार दो भुजा से बढ़ा, तो यहां से दो भुजा का मतलब क्या हो जाएगा, एक यह हो गया, दो यह हो गया। तो दो भुजा से आगे बढ़ने का मतलब है कि वह डायगनली चलाता है। ठीक है, अब जैसे दो भुजा से हम अगर बढ़ावे, यहाँ कोई फिगर है तो एक भुजा इधर हो गया, एक भुजा यहाँ पे हो गया, तो यह फिगर यहाँ आ गया। तो यह फिगर क्या होता है, दो भुजा का मतलब डायगनली अपोजिट चला जाता है, डायगनली विकर्णवत वह अपोजिट की ओर चला जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जो मैंने क्या बताया, जो नॉन वर्बल का क्वेश्चन होता है उसमें या तो फिगर जुड़ते जाता है, घटते जाता है, या मूवमेंट होता है, या एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है, या कुछ जुड़ा कम बढ़ा ज्यादा। लेकिन एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है और रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। फिगर वगैरह का सीरीज का क्वेश्चन में ज्यादा टफनेस नहीं है, बस जो फंडा है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ यह क्वेश्चन फिगर हो गया, यह आपका क्या है, क्वेश्चन फिगर है, यह क्वेश्चन फिगर है, और यह आपका आंसर फिगर है। मतलब कि यहां पे क्या आएगा, उसको आपको ये चारों में से चुनना है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इसके जगह पे आएगा क्या आएगा, इसमें से आपको चुनना है। तो देखिए कितना आसान इसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे
सर्किल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी सर्किल है और चारों ऑप्शन में सर्किल ही दिखता है, इसलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें एक लाइन है, इसमें एक लाइन है, इसमें दो लाइन है, इसमें तीन लाइन है, तो अगला में क्या लाइन होगा? चार लाइन होना चाहिए। अब चार लाइन वाला तो यह भी है, यह भी है और यह भी है, तीन लाइन वाला सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि चार लाइन वाला तो होगा, लेकिन इसका एक पैटर्न आप देख लीजिए, इसके अपोजिट इस यहाँ पे इसको और इसको देखिए, इसका अपोजिट यह है, तो इसका अपोजिट अगला बार में यहां होना चाहिए, तो उस हिसाब से कौन आंसर होगा? ए होगा आंसर, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह आपका क्या हो गया? क्वेश्चन फिगर हो गया, क्वेश्चन फिगर्स, और यह हो गया आंसर फिगर। ठीक है, फिगर्स। अभी हमने क्या बताया? अभी जस्ट बताया कि फिगर का मूवमेंट जो होता है। अब यहां पे देखिए, सपोज दैट इस क्वेश्चन पे आने के पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि यह एक फिगर है, अगला बार में यही फिगर जो है ऐसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा, तो आप ध्यान से देखो, यह फिगर अगर एक भुजा से मूवमेंट करती है तो हम उसको 90 डिग्री कह सकते हैं। अब आप यहां से इसको अगर आप देखते हो ध्यान से, आप देखिए यहां से इसको अगर आप देखेंगे तो यह कितना है? 45 डिग्री है कि नहीं है? और यहां से यहां देखिएगा तो कितना है? आधा भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि यह एरो का साइन जो है अपने ही एक्सिस पे 45 डिग्री से 45 डिग्री से या किधर घूम गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं? क्लॉकवाइज कितना से घूम गया? 45 डिग्री से घूम गया। मान लेते हैं कि यही फिगर, अब यहां से यह फिगर, यहां से यह फिगर, सपोज दैट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो देखिए ऐसे है, इस कोना पे है, दूसरा कोना पे आया, तो आप कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री से एक भुजा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, यह 90 डिग्री हो गया। बात फिर से समझिए, जैसे ये है, अगर यह ऐसे है, यहां से यहां ये आ गया, तो एक भुजा हम कहेंगे किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर मान लेते हैं एक भुजा से इसको अगर घुमाना है तो यह कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर अगला बार में फिर घुमाने का मन है तो फिर यह कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो यह एक एक भुजा से या 90-90 डिग्री से आप ध्यान से देखोगे तो यह 90 डिग्री दिखाई देगा। देखो ये वाला, यह जो है 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यहां पर भी आप इसको ऐसे देखोगे, इसको यहां लगा के, तो ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो एक भुजा का मतलब 90 डिग्री, आधा भुजा का मतलब 45 डिग्री। तो यहां पर अब हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखिए, सिर्फ इसको आप अभी देखिए, ये ऊपर वाला जो वर्टेक्स पे जो सिरा पे लगा हुआ है उसको अभी आप छोड़ दीजिए। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको आप ध्यान से देखिए, यह जो है यहां पे हम थोड़ा बना देते हैं। ठीक है, पहला फिगर को दिखाते हैं आपको, ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, यह ऐसे है। अगला फिगर में यह कैसा दिख रहा है? यह जो लाइन है, यह वाला जो ये नीचे वाला है, यह तो ऐसे हो गया, ये जैसी ऐसे हो गया तो ये ऐसे हो गया, तो ये कोना से आके यहाँ पे आ गया। इसका मतलब
कै डिग्री से घूमा, 45 डिग्री से घूमा या आधा भुजा से घूमा, ठीक है। तो यहां से यहां आया तो यह आधा भुजा हो गया, फिर यहां से फिर यहां यह अगला कोना में आ गया, तो यह अगला कोना का मतलब यह आधा आया होगा, तो फिर आधा भुजा से यहां तक आ गया। इसका मतलब कि यह हमेशा हाफ हाफ साइड से, हाफ हाफ साइड से या 45-45 डिग्री से यह जो है मूव कर रहा है, 45-45 डिग्री से मूवमेंट इसका हो रहा है। तो अब इसका 45 डिग्री से मूवमेंट अगर हम कराएंगे तो यह इस कोना में है, इस कोना में तो आ जाएगा तो उधर 90 डिग्री होगा, अभी तुरंत बताए थे, तो यहीं पे ना आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा पोजीशन है आपका, एक बी में दिख रहा है सीधा, एक डी में दिख रहा है, यह तो होगा नहीं और यह होगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, यह होगा नहीं। अब सवाल उठता है कि बी में होगा, थैंक यू सूरज। अब सवाल उठता है कि बी होगा कि डी होगा। अब आप यहाँ पे ये देखना है आपको कि देखिए हर बार ऊपर में जो है एक नया फिगर अटैच हो जा रहा है, तो नया फिगर जो अटैच हो गया इसका मतलब जो पहले फिगर है वह फिगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो नया फिगर इसमें कौन आएगा, बी आएगा कि डी आएगा, आप कहिएगा कि बी आएगा। यह फिगर ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है, यह फिगर तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए डी नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, आंसर वुड बी बी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर कभी कभी क्या होता है, मिरर इमेज भी क्वेश्चन में दिखने लगता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज की भी चर्चा हो जाती है, समझे। तो इसको देखिए यहां पे जरा, यह फिगर का सूरज, इस फिगर का यह मिरर इमेज है कि नहीं है, इसका ही मिरर इमेज है ना, कल बताए बताए थे ना, ये मान लो ये मिरर है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे है, तो मिरर क्या होता है, लेफ्ट और राइट पलट जाता है, बायां का दाहिना हो जाता है, दाहिना का बायां हो जाता है, तो उस केस में यह ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जो कि ऐसा ये सेकंड में बना हुआ है, तो यह दोनों से तो कनेक्टेड है नहीं, यहाँ पर तो एक नया चीज आ गया, नया डिजाइन आ गया, तो नया डिजाइन आ गया तो इसको भी पलट देंगे तो यह मिरर इमेज हो जाएगा, और यह मिरर इमेज कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब देखिए ना कहाँ है, ए है कि नहीं आंसर, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ए होगा आंसर, यस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसको देखिए जरा, इसमें क्या हो रहा है, हम क्या बताए थे क्राइटेरिया, मूवमेंट ऑफ फिगर भी होता है सीरीज में, मूवमेंट ऑफ फिगर। अब मूवमेंट क्या हो रहा है सो जरा देखते हैं, जरा देखते हैं मूवमेंट ऑफ फिगर में क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे यह एरो का साइन है, सेकंड में यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यह यहाँ आ गया, मतलब क्या हो रहा है, यह एक दूसरे से एक्सचेंज कर गया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर गया कि नहीं, देखिए यह डायगनली देखिएगा, विकर्णवत देखिएगा तो एक दूसरे से यह एक्सचेंज कर गया, और यह वाला भी एक दूसरे से एक्सचेंज कर गया, देखिए यह फिगर यहां आ गया और यह फिगर यहां आ गया, ठीक है। अब यहां पर फिर क्या हो रहा है सो जरा देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है यहां से यहां हो गया, ठीक है। अब सवाल, अब यहां से यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर भी एक्सचेंज कर रहा है, देखिए यहां से यह फिगर यहां आ गया, 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 हो गया कि नहीं। तो यहां से यहां वाला अगर पूछता, यह दिए हुए रहता और यहां पूछता तो फिर हम यहीं से स्टार्ट कर देते, लेकिन हमको फिगर पूछ कौन दिया, हमको पूछ दिया 1 2 3 4 5, पांचवा फिगर पूछ रहा है, तो पांचवा फिगर पूछ रहा है तो हमको आपको देखना है
2 से 3 में क्या हो रहा है, जो 2 से 3 में होगा, देखो ये कुछ टिप्स भी है, जो रिलेशन 1 से 2 में होगा, जो रिलेशन 1 से 2 में होगा, 3 से 4 में होगा, वही 5 से 6 में होगा, लेकिन छठा फिगर तो हमको पूछ नहीं रहा है, नहीं ना पूछ रहा है। 2 से 3 में जो होगा वह 4 से 5 में होगा। फिर दूसरा है क्या, जो दूसरा से तीसरा में हो रहा है, तो वही जो दूसरा से तीसरा में होगा वही चौथा से पांचवा में होगा, समझे। तो दूसरा से तीसरा में क्या हो रहा है, सो जरा देखिए अब, ठीक है। यह वाला कहां आ गया, यहां आ गया, यह वाला यहां आ गया, यह वाला कहां आ गया, यहां आ गया। अब सिर्फ इस फिगर को देखो, राइट साइड में आ गया, तो यह फिगर राइट साइड में आएगा कि नहीं, यहां पर तो राइट साइड में कहां है बाबू, सी में एगो है, बाकी किसी में यह जो सर्किल है ना तो ए में इस पोजीशन पे है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, सिर्फ एक फिगर देखकर हम उत्तर में टिक लगा दिया, यही आंसर होगा। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, आपकी कंसेप्ट को समझने के लिए और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह यहां आया, यह यहां आया, देख रहे हैं ना, यहां से आप देखो यह फिगर यहां आ गया कि नहीं, यह वाला उठ के फिर यहां आ गया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक भुजा से, यहां से यहां क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एक एक भुजा, एक एक भुजा से फिगर का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहां से यहां आ गया, फिर यहां से ही यहां आ गया, एक भुजा इसके लिए हो गया, यहां से यहां आ गया, यहां से ही यहां आ गया, तो उसी तरह से यहां से यहां ये आ गया, तो देखिए यहां से नीचे आएगा कि नहीं, यह यहां आ गया, तो इसका पोजीशन यह किसका कहां जाएगा, नीचे वाले पोजीशन पे जाएगा, आ गया। यह कहां जाएगा, फिर यहां पे आएगा, देखिए आ गया। और यह कहां जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो यहां आ गया, तो सी आंसर हो गया, आंसर इज सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो बड़ी लगता है सिंपल हो गया, इसमें एक फिगर है, दूगो है, दूगो लाइन है, एक है, दो है, चार है, ठीक है। इसमें कितना है, 5 है, और इसमें कितना है, दो दो चार और 3 7 है, कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे जरा देखिए, इसमें एक जुटा, इसमें एक जुटा सूरज, इसमें एक जुटा बाबू, इसमें कई को जुटा, 2 से 4 है तो 2 जुट गया, ठीक है। इसमें कई को जुटा, 4 के बाद 1, फिर 1 जुटा, ये 4 लाइन है, इसमें क्या लाइन है, 5 लाइन है, ठीक है। और इसमें क्या जुट रहा है, सो जरा देखिए, दो 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 चार दो 6 1 7, 7 का मतलब 1 2 3 4 5, इसमें फिर 2 जुटा, जुटा ना, इसमें 7 गो है, 7 गो है, तो ध्यान दीजिए, अल्टरनेट अल्टरनेट चेंजेज हो रहा है इसमें, पहले एक जुटता है, एक लाइन जुटता है, अगला बार में 2 लाइन जुटता है, फिर एक लाइन जुटता है, 2 लाइन जुटता है, मतलब क्या हो रहा है, पहले एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, यही सिलसिला जारी है। तो यहाँ 1 2 1 2, तो अगला बार क्या होगा, 1 होगा। अब 1 होने से क्या होगा, 4 और 3 7 और 1 8, अब 8 गो कहाँ है उसको आप देखिए, यह तो 6 गो है, ठीक है, 3 और 3 6 और 3 9 गो, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए पोजीशन भी सेम लिए हुए हैं, ए बी सी डी, इसमें 5 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, ए बी सी डी ई, तो डी होगा आंसर, आंसर डी होगा सूरज, यस, डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखो, क्या अभी बताए थे, एक क्राइटेरिया क्या होता है, एक्सचेंज, फिगर का एक्सचेंजेज भी होता है। अब यहां पे आप देखो, 1 से 2, यह क्या है, आपका आंसर फिगर है,
यह आंसर फिगर है, ये क्या है, क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर है, राइट। यह इसको आंसर फिगर यहां लिख देते हैं, आंसर फिगर, ये क्वेश्चन फिगर यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो डिजाइन है सेकेंडवा में जाके ये क्या हो गया है, जो छोटका है वो बड़ा हो गया, जो छोटा है वो बड़ा हो गया, ठीक है। इसमें भी फिर यहां से यहां देखिए, जो छोटा है वो बड़ा हो गया, फिर यह जो छोटा है इसमें बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसमें जो छोटा है वह बड़ा हो जाएगा। अब यह क्या है, यह पेंटागन है, पंचभुज जिसको अंग्रेजी में हिंदी में पंचभुज कहते हैं, ठीक है। तो यह बड़ा होगा, तो यह पंचभुज बड़ा किसमें दिख रहा है आपको, इसमें तो पंचभुज है ये नहीं है, ये नहीं है, एक पंचभुज इसी में तो है, ना इसमें है ना इसमें है, कहीं ज्यादा दिमाग लगता ही नहीं है। सूरज कितना इजी वे में आंसर निकल रहा है, ठीक है, कितना इजी वे में आंसर निकल रहा है नॉन वर्बल का क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस यही सब ध्यान देना है, ठीक है। 6 हो गया। अब इसको जरा देखिए, इसमें क्या है, या इसका, इसको आंसर फिगर, आंसर फिगर, यह पंचभुज है तो यह भी पंचभुज है, यह 4 भुजा वाला है तो यह भी 4 भुजा वाला है, यह 3 भुजा वाला है तो आंसर भी हमारा 3 भुजा वाला ही होगा। 3 भुजा वाला क्या होता है भाई, 3 भुजा वाला ट्रायंगल होता है कि नहीं है, ट्रायंगल होता है। तो उस केस में आपको ट्रायंगल खोजना है, तो ट्रायंगल या तो ए होगा ना तो बी होगा, ट्रायंगल अगर देखते हैं तो। अब जैसे कि इसको उलट दिया तो यह हो गया, इसको भी उल्टेंगे तो ऐसा ही ना होगा, इसको अगर हम उलट भी देते हैं ऐसे तो ये ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा बन गया है वो अलग बात है, लेकिन यह रहेगा तो ऐसा ही। तो उस केस में इसको ऊपर नीचे उल्टेंगे इसको, तो यह ए दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, हाँ ए होगा आंसर, अपोजिट फार्मूला अप्लाइड, गुड 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 गुड। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आगे आपका काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहने का, समझे, आगे आपका है। अब देखिए एट ए ग्लांस, इसको आंसर फिगर कहिए, ये आंसर फिगर हो गया, ये क्वेश्चन फिगर हो गया, ये क्वेश्चन फिगर हो गया भाई, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान दो, एक नजर जैसी हम देखते हैं तो ऊपर में ही काला है, ऊपर में ही काला है, तो आंसरवा जब भी होगा तो ऊपरे में काला वाला होगा, तो यह तो होगा नहीं और यह होगा नहीं, कहानी खत्म। अब यही दुगो में से ना एगो चुनना है, यही दुगो में से एगो चुनना है हमको। अब आइए यहाँ पे, चलिए अब यह होगा कि यह होगा, अब जरा देखते हैं, यह फिगर जो है बाबू, यह फिगर जो है सेकंड में जाके ऊपर जाके ब्लैक हो गया, उसी तरह से इससे इसमें देखो यह ऊपर में जाके ब्लैक हो गया, तो अगला बार में यहां से ऊपर जाएगा कौन, यह, और वह क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो यही तो पोजीशन पकड़े हुए है, आंसर डी हो गया, आंसर डी हो गया, सब आया हुआ क्वेश्चन सब है, समझे, सब आया हुआ क्वेश्चन है किताब का, मेरी वाली किताब में ये सब क्वेश्चन हम दे दिए हैं। चलिए एक ही भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस। अब सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो संभव नहीं है ना, वो आपको अपने करना होगा, जिसमें दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप कमेंट कर लेंगे, बुक में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको जरूर असिस्ट करूंगा, मदद जरूर करूंगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 2 में इसको फिर आंसर फिगर लिख देते हैं, आंसर फिगर,
कौन है? नीचे वाला। ऊपर में क्या है? क्वेश्चन फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 से 2 में क्या हो रहा है, नीचे वाला फिगर बड़ा होके बाहर चला जाता है, अंदर वाला फिगर साइज बड़ा हो गया, अब बाहर फेंका गया। इसमें भी देखिए आप ध्यान से, और अंदर में क्या हो गया, अंदर में एक नया फिगर आ गया, अंदर में एक नया फिगर आ गया। यह 3 भुजा वाला है तो ये 4 भुजा वाला आ गया ना। और फिर इससे इसमें क्या हो रहा है, सो जरा देखिए, अंदर वाला फिगर बड़ा होके ऐसा बन गया, और अंदर में एक नया फिगर आ गया। नया फिगर करने का मतलब जो पहले कहीं नहीं दिखाई देता था, तो उस केस में यह 4 वाला है तो इसमें 5 वाला आ गया। ठीक है, 5 वाला आ गया। अब जो भी है आगे फिर देखते हैं। अब अगला बार में क्या होगा, यह अंदर वाला बाहर चला जाएगा, तो अंदर वाला बाहर चला जाएगा तो आंसर पंचभुज एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, यही दो जो में ना दिख रहा है, यह तो होगा नहीं और यह होगा नहीं। ठीक है, अब सवाल उठता है ए में और सी में उत्तर कौन होगा, ए और सी में उत्तर कौन होगा? उत्तर हम ए लेंगे, इसलिए कि हर बार अंदर में एक नई आकृति आ रही थी, हर बार अंदर में एक नई डिजाइन बन रहा है। तो यह डिजाइन तो हमारा ऑलरेडी ये ट्रायंगल टाइप का तो पहले से दिख रहा है ना, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ए। 9 का ए लेंगे। इसका फिगर ये ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे, यह ऐसे बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि क्राइटेरिया के हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से बेस्ट, अगर इसको मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, हालांकि जो दिया हुआ है उसी में से ना चुनना है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ पे हमको देना चाहिए था छठा। इस तरह से यह फिगर अगर देता तो यह सबसे बेस्ट आंसर होता, बेस्ट आंसर यही है। लेकिन यह चूंकि नहीं है तो हमको ये लेना पड़ा। ठीक है, हाँ, हेक्सागन, अंदर में हेक्सागन होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में नहीं था, तो इसलिए मजबूरी में हमको सिर्फ नया फिगर को ध्यान में रख के हमको इसको लेना पड़ा। बाहर वाला तो पंचभुज होगा ही, पेंटागन होगा ही होगा। अब अंदर में हम खाली अब ये बोल रहे हैं कि देखो नया फिगर, नया फिगर, तो नया फिगर है कोई, है ना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 2 गो डंटी इसमें जुट गया, एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ कंपोनेंट, फिगर में कंपोनेंट जुड़ते जा रहा है। तो यहाँ 2 गो डंटी जुड़ गया, यहाँ पर भी फिर 2 गो डंटी जुड़ गया। अब फिर 2 गो डंटी अगला बार जुटना चाहिए ना, पहले नीचे जुड़ा फिर ऊपर जुड़ा, तो कायदे से तो नीचे ही जुटना चाहिए, लेकिन पहले तो एज इट इज यह तो रहेगा ही ना। तो एज इट इज यह तो उत्तर होगा ना, ये एज इट इज थोड़े है, ये एज इट इज थोड़े है, ये एज इट इज थोड़े है, बचा कौन? यही ना होगा आंसर, बी हो गया आंसर। हाँ सूरज, ठीक है, चलो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इससे प्रैक्टिस आप कीजिए। क्वेश्चन सब इसमें डाला हुआ है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर फीडेड इन दिस बुक ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा आपके रिजल्ट के ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आज यही छोड़ के चलते हैं, कल फिर कुछ नया बताएंगे। ओके, थैंक यू।